ओम शांति। आज 4/1/2025 की साकार मुरली है। बाबा ने टाइटल दिया मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, तुम अशरीरीपन जब बाप को याद करते हो तो तुम्हारे लिए यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। देह और दुनिया भूली हुई है। यानी अशरीरी बनना, जब देह और देह की दुनिया को भूल जाते हैं तब हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अशरीरी बन जब बाप को याद करते हो, यानी बाबा परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा और हम सब आत्माएं। तो जब आत्मा परमात्मा को याद करेगी तो अशरीरी होकर ही याद कर सकेगी। तो इसलिए जैसे कि देह और देह की दुनिया ही खत्म हो जाती है, देह और देह की दुनिया को भूल गए। ओम शांति। बाबा कहते बाबा ने प्रश्न किया है, बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? उत्तर दिया है बाबा ने, अपने को आत्मा समझ बाप जो है जैसा है उसी रूप में याद करने के लिए तीसरा नेत्र मिला है, यानी ज्ञान के चक्षु मिले हैं। तो तीसरा नेत्र यानी ज्ञान मिला। तो ज्ञान मिला जब अपना आत्मिक स्वरूप समझ आया, अपना सत्य स्वरूप में आए, तो जैसे अपने को आत्मा समझ बाप को जो जैसा है, उस बाप जो जैसा है वो उसी रूप में याद करने के लिए तीसरा नेत्र मिला है। परंतु ये तीसरा नेत्र काम तब करता है जब पूरा योग युक्त रहे, अर्थात एक बाप से सच्ची प्रीत हो, किसी के नाम रूप में लटके हुए ना हो। माया प्रीत रखने में ही विघ्न डालती है। इसी में बच्चे धोखा खाते हैं। नाम रूप यानी देह स्वरूप में किसी को याद करना। तो बाबा कहते हैं कि किसी के नाम रूप में नहीं लटकना है, नहीं तो माया विघ्न डालती है और इसी में सबसे ज़्यादा धोखा मिलता है। गीत है मरना तेरी गली में। ओम शांति। ओम शांति बाबा। सिवाय तुम ब्राह्मण बच्चों के इस गीत का अर्थ कोई समझ ना सके। जैसे वेद शास्त्र आदि बनाए हैं, परंतु जो कुछ पढ़ते हैं उसका अर्थ नहीं समझ सकते। इसलिए बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख द्वारा सब वेद शास्त्रों का सार समझाता हूँ। वैसे ही इन गीतों का अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते, बाप ही इनका अर्थ बताते हैं। आत्मा जब शरीर से न्यारी हो जाती है तो दुनिया से सारा संबंध टूट जाता है। गीत भी कहता है, अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन बाप को याद करो तो यह दुनिया खत्म हो जाती है। आत्मा जब अपने आप को आत्मा समझ अशरीरी बन जाते हैं, यानी देह और देह की दुनिया को भूल जाते हैं और परमात्मा को याद करते हैं, तो जैसे कि यह दुनिया खत्म हो जाती है। यह शरीर इस पृथ्वी पर है, ये 5 तत्वों का शरीर आत्मा का वस्त्र है। ये क्या है? इस स्थूल सृष्टि पर, पृथ्वी पर ही शरीर का प्रयोग करते हैं, शरीर का भान है। आत्मा इनसे निकल जाती है तो फिर उस समय उसके लिए मनुष्य सृष्टि है ही नहीं, है ना। तो ये शरीर मनुष्य सृष्टि में जब शरीर होता है तभी मनुष्य सृष्टि है। जब इसमें से आत्मा निकल जाती है तो यानी वो प्रकाश का स्वरूप निकल जाता है, तो मनुष्य जैसे उस समय उनके लिए मनुष्य सृष्टि है ही नहीं। आत्मा के लिए फिर मनुष्य सृष्टि नहीं है, क्योंकि वह देह से निकल गई। तो आत्मा नंगी बन जाती है। फिर जब शरीर में आती है तो पाठ शुरू हो जाता है। तो जैसे छोटा बच्चा आता है तो जब उसको शरीर मिल जाता है, छोटे बच्चे को भी, तो चुरपुर शुरू हो जाती है। यानी शरीर में आती है तो पाठ शुरू हो जाता है और शरीर से निकली तो फिर वह ज्योति स्वरूप। तो फिर एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है। वापस महतत्व में नहीं जाना है, उड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। तो यहाँ इस आकाश तत्व में ही उनको पाठ बजाना है।
तो आत्माएं जो इस सृष्टि चक्र पर आ चुकी हैं, तो उन्हें इस आकाश तत्व में ही अपना पार्ट बजाना है। एक शरीर छूटा तो दूसरे में चली जाती है। तो मूल वतन में नहीं जाना है। जब शरीर छोड़ते हैं तो ना यह कर्म बंधन ना वह कर्म बंधन रहता है, शरीर से ही अलग हो जाते हैं ना, तो फिर दूसरा शरीर लेते तो वह कर्म बंधन शुरू हो जाता है। तो यह बातें सिवाय तुम्हारे और कोई मनुष्य नहीं जानते। बाप ने समझाया है, सब बिल्कुल ही बेसमझ है, परंतु ऐसे कोई समझते थोड़े ही हैं। अपने को कितना अक्लमंद समझते हैं, पीस प्राइज देते रहते हैं। यह भी तुम ब्राह्मण कुलभूषण अच्छी रीति समझा सकते हो। वह तो जानते ही नहीं कि पीस किसको कहा जाता है। कोई तो महात्माओं के पास जाते हैं कि मन की शांति कैसे हो, यह तो कहते हैं कि वर्ल्ड में शांति कैसे हो। ऐसे नहीं कहेंगे कि निराकारी दुनिया में शांति कैसे हो। वह तो है ही शांति धाम, यानी इस 5 तत्वों की दुनिया में जब आते हैं तब शांति अशांति बन जाती है। यानी निराकारी दुनिया में तो शांति ही है। बाबा कहते कि निराकारी दुनिया में शांति कैसे हो, वह तो है ही शांति धाम, तो वहाँ शांति की दरकार ही नहीं, मतलब वहाँ पर तो है ही शांत। तो हम आत्माएं शांति में, शांति धाम में रहती हैं, परंतु यह तो मन की शांति कहते हैं। वह जानते नहीं कि शांति कैसे मिलेगी। यहाँ पर क्या चाहिए, मन की शांति। तो मन बुद्धि संस्कार यहाँ पर होते हैं, उसके द्वारा ही शरीर में आकर आत्मा अपना कार्य करती है, अपने स्थूल बॉडी में आकर, है ना। तो वह जानते ही नहीं कि शांति कैसे मिलेगी। यहाँ पर मन की शांति चाहिए, और शांति, और जो आत्मा है वो तो है ही शांत स्वरूप। तो शांति धाम तो अपना घर है। यहाँ शांति कैसे मिल सकती है। यहाँ हाँ, सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब है, क्योंकि वहाँ आत्मिक स्वरूप है, बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं होती है। आत्मा आत्मिक स्वरूप में होती है, श्रेष्ठ स्थिति में होती है, आत्मिक स्वरूप में, अपने सत्य स्वरूप में होती है। इसलिए सतयुग में कहा जाता है कि सुख शांति संपत्ति सब है, जिसकी स्थापना बाप करते हैं। यहाँ तो कितनी अशांति है। यह सब अब तुम बच्चे ही समझते हो। जो जो आत्मा इस बॉडी में, बॉडी कॉन्शियसनेस में आती जाती है, तो उतनी ही अशांति होती जाती है। तो सुख शांति संपत्ति भारत में ही थी, वह वर्षा था बाप का, और दुख शांति कंगलापन यह वर्षा है रावण का। तो यह सब बातें बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप परम धाम में रहने वाला नॉलेजफुल है, जो सुख धाम का हमको वर्षा देते हैं। तो वह सब वह हम आत्माओं को समझा रहे हैं। यह तो जानते हो नॉलेज होती है आत्मा में, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। किसको, शिव बाबा परमात्मा को ज्ञान का सागर कहा जाता है। वे ज्ञान का सागर इस शरीर द्वारा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। यानी ब्रह्मा बाबा के शरीर द्वारा इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम आत्माओं को समझाते हैं। तो वर्ल्ड की आयु तो होनी चाहिए ना, वर्ल्ड तो है ही, सिर्फ नई दुनिया और पुरानी दुनिया कहा जाता है, यह भी मनुष्यों को पता नहीं। न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड वर्ल्ड होने में कितना समय लगता है, 5000 वर्ष पहले आत्मा सतो प्रधान होती है, फिर तमो प्रधान होती है। तो बाबा कहते कि यह इसकी कितनी आयु है, 5000 वर्ष। तुम बच्चे जानते हो कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है, इसलिए कलयुग और सतयुग के संगम पर बाप को आना पड़ता है। यह भी तुम जानते हो। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। तो त्रिमूर्ति का अर्थ ही है स्थापना, फिर विनाश, फिर पालना। पहले ब्रह्मा बाबा द्वारा स्थापना करवाते हैं, संकल्पों से यह सारा सृष्टि बनती है। तो फिर विनाश कराते हैं, आसुरी गुण जो हैं उनका विनाश होता है, और देह भान देह अभिमान इसका विनाश करवाते हैं। फिर पालना,
तो जो सूक्ष्म शरीर विष्णु का जो बनता है, तो यहाँ से श्रेष्ठ रचना जो बनती है उसके द्वारा फिर पालना होती है। तो यह तो कॉमन बात है, परंतु यह बातें तुम बच्चे भूल जाते हो। नहीं तो तुमको खुशी बहुत रहे, निरंतर याद रहना चाहिए बाबा हमको अब नई दुनिया की तरह के लिए लायक बना रहे हैं, यानी वो गुण शक्तियाँ सुख धाम के लिए हमें तैयार कर रहे हैं। तो तुम भारतवासी ही लायक बनते हो और कोई नहीं, क्योंकि सबसे पहले भारतवासी ही लायक बनते हैं और कोई नहीं। हाँ, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह आ सकते हैं, यानी ये झाड़ में जो आत्माएं और धर्मों में कन्वर्ट हो गई हैं तो वह आ सकते हैं, फिर इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे जैसे उसमें हुए थे। तो यह सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्यों को समझाना है यह पुरानी दुनिया अब बदलती है, महाभारत लड़ाई भी जरूर लगनी है। इस समय ही बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं। जो राजयोग सीखते हैं वह नई दुनिया में चले जाएंगे। तुम सबको समझा सकते हो कि ऊंचते ऊंच हैं भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर आओ यहाँ। मुख्य है जगदम्बा जगत पिता, यानी मम्मा और बाबा। तो बाप आते ही हैं यहाँ, आते ही यहाँ हैं ब्रह्मा के तन में, प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना और सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगी ना, यहाँ ही होती है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। यहाँ आत्माओं में ही परिवर्तन होता है, सूक्ष्म वतन में नहीं होता। सूक्ष्म वतन में क्या है, आत्मा स्टिलनेस में होती है। तो उसके लिए ब्रह्मा द्वारा स्थापना जो होती है वो यहाँ पर स्थूल वतन में ही होती है। तो यह व्यक्त से अव्यक्त बन जाते हैं, व्यक्त से अव्यक्त। जब मन बुद्धि संस्कार इस शरीर के द्वारा अपने कर्मों में आते हैं तो क्या है, व्यक्त। और अव्यक्त यानी मन बुद्धि संस्कार से अलग जब आत्मा होती है तो अव्यक्त। तो यह राजयोग सीख फिर विष्णु के 2 रूप बनते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझनी चाहिए ना, मनुष्य ही समझेंगे। वर्ल्ड का मालिक ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हैं। वह नॉलेजफुल पुनर्जन्म रहित है, यानी ब्रह्मा बाबा शिव बाबा नॉलेजफुल हैं, वह पुनर्जन्म रहित हैं, वह जन्म मरण में नहीं आते। तो यह नॉलेज किसकी बुद्धि में नहीं है, परखने की भी बुद्धि चाहिए ना। कुछ बुद्धि में बैठता है या ऐसे ही है ना, बस देखना चाहिए। तो जो भी ज्ञान धारण कर रहे हैं तो क्या बुद्धि में बैठना चाहिए, बैठता है या ऐसे ही है, सिर्फ मुरली सुनी और चल दिए। तो ऐसे नहीं कि एक एक बात को एक एक लफ्ज़ का मीनिंग है तो उसको समझना चाहिए। तो एक अजलम खान नामी ग्रामी वैद्य होकर गया है, कहते हैं कि देखने से ही उनको बीमारी का पता पड़ जाता था। तो अब तुम बच्चों को भी समझना चाहिए कि यह लायक है या नहीं। बाप ने बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाप जो है जैसा है उसको उसी रूप में याद करते हो। परंतु ऐसी बुद्धि उनकी होगी जो पूरा योग युक्त होंगे, जिनकी बाप से प्रीत बुद्धि होगी। सब तो नहीं है ना, एक दो के नाम रूप में लटक पड़ते हैं। बाप कहते हैं कि प्रीत तो मेरे साथ लगाओ ना, मतलब एक दूसरे के नाम एक दो के नाम रूप में लटक पड़ते हैं कि यह दीदी अच्छा समझाते हैं, उनका अच्छा है। तो ऐसे नहीं, बाबा जो कहते हैं तो प्रीत बुद्धि प्रीत होनी चाहिए बाबा से। तो बाप कहते हैं कि प्रीत तो मेरे साथ लगाओ ना, तो बाबा को ही याद करना है। माया ऐसी है जो प्रीत रखने नहीं देती। माया भी देखती है हमारा ग्राहक जाता है तो एकदम नाक कान से पकड़ लेती है, फिर वह धोखा खाते हैं। तब समझते हैं माया से धोखा खाया। माया जीत जगत जीत बन नहीं सकेंगे। जो माया से बार बार धोखा खाते हैं तो फिर वह जगत जीत बन नहीं सकते, तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। इसमें ही मेहनत है, तो माया से जीतना है।
तो श्रीमद् कहती हैं माँ कम याद करो, जो तुम्हारी जो पतित बुद्धि है उसे वह पावन बन जाएगी। बाबा कहते हैं कि मुझे याद करोगे तो तुम्हारी जो पतित बुद्धि है वह पावन बन जाएगी। परंतु कईयों को तो बड़ा ही मुश्किल लगता है। इसमें सब्जेक्ट ही एक है, अल्फ और बे। अल्फ यानी अल्लाह और बे यानी बादशाही। तो बस 2 अक्षर ही याद नहीं कर सकते हैं। बाबा कहे अल्फ को याद करो, फिर अपनी देह को, दूसरे की देह को याद करते रहते हैं। बाबा कहते हैं देह को तो देखते हुए भी मुझे ही याद करो। यानी किसी को भी देखो तो सिर्फ परमात्मा ही याद आए। आत्मा को देखना है तो आत्मा को अब तीसरा नेत्र मिला है। मुझे देखने समझने का उससे काम लो। तुम बच्चे अभी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो। त्रिनेत्री यानी तीसरे नेत्र से उस परमात्मा को देखते हैं। त्रिकालदर्शी तीनों को लोगों को जानने वाले, त्रिकालदर्शी तीनों कालों को जाने, आदि मध्य अंत को जानने वाले। परंतु त्रिकालदर्शी भी नंबरवार है। नॉलेज धारण करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही अच्छा समझते हैं, परंतु योग बल कम है। तो ज्ञान तो धारण करना है लेकिन योग बल भी उतना ही जरूरी है। देही अभिमानीपना बहुत कम है। देही अभिमानीपना यानी आत्मिक स्थिति, अपना सत्य स्वरूप, वह कम है। बाबा कहते थोड़ी बात में क्रोध गुस्सा आ जाता है, गिरते रहते हैं, उठते हैं फिर गिरते हैं। आज उठे कल फिर गिर पड़े तो क्या होता है, बुद्धि से ज्ञान खिसक जाता है। तो देह अभिमान मुख्य है। फिर और विकार, लोभ मोह आदि में फंस पड़ते हैं। तो जहाँ देह अभिमान आया तो वहाँ पर ये सब विकार अपने आप ही आ जाते हैं। ये क्या है, उसके बाल बच्चे। तो जैसे ही देह अभिमान आया तो फिर विकार, लोभ मोह सब आकर आ जाते हैं। तो देह में ही मोह रहता है ना। माताओं में मोह जास्ती होता है। अब बाप उससे छुड़ाते हैं, तुमको बेहद का बाप मिला है, फिर मोह क्यों रखते हो। उस समय शक्ल बातचीत ही बंदर मिसल हो जाती है। बाप कहते हैं नष्टो मोहा बन जाओ, निरंतर मुझे याद करो। पापों का बोझा जैसे सिर पर बहुत है, वह कैसे उतरे। परंतु माया ऐसी है कि याद करने ही नहीं देगी। बल कितना भी माथा मारो, घड़ी घड़ी बुद्धि को उड़ा देती है। कितनी कोशिश करते हैं कि हम मोस्ट बिलवड बाबा को ही महिमा करते रहें, बाबा बस आपके पास ही आए कि आए, परंतु फिर भूल जाते हैं, बुद्धि और तरफ चली जाती है। यह नंबर 1 में जाने वाला ही पुरुषार्थी है ना। बच्चों की बुद्धि में यह याद रहना चाहिए कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। गीता में भी है, भगवान उवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। सिर्फ शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण तो जन्म मरण में आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि शिव के बदले ये ज्ञान हमें किसने सिखाया, गीता ज्ञान शिव बाबा ने, लेकिन श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। तो वास्तव में शिव बाबा की जयंती सारी दुनिया को मनानी चाहिए। तो शिव बाबा सबको दुख से लिबरेट कर गाइड बनकर ले जाते हैं। तो यह तो सब मानते हैं कि वह लिबरेटर गाइड है। सबका पतित पावन बाप है। सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाला है। तो उनकी जयंती क्यों नहीं मनाते हैं। भारतवासी ही नहीं मनाते हैं, इसलिए ही भारत की यह पूरी बुरी गति हुई है। मौत भी बुरी गति से होता है। वह तो बॉम्ब्स ऐसे बनाते हैं, गैस निकला खल्लास, जैसे क्लोरोफॉर्म लग जाता है। तो यह भी उन्हों को बनाने ही है। बंद होना इम्पॉसिबल है। जो कल पहले हुआ था वह फिर रिपीट होगा। तो इन मुसलों और नेचुरल कैलामिटीज से पुरानी दुनिया का तो विनाश हुआ था, सो अभी भी होगा। तो विनाश का समय जब होगा तो ड्रामा प्लान अनुसार एक्ट में आ ही जाएंगे। ड्रामा विनाश जरूर कराएगा। रक्त की नदियाँ यहाँ बहेंगी। सिविल वार में 1-2 को मार डालते हैं ना, तो तुम्हारे में भी थोड़े से जानते हैं कि यह दुनिया बदल रही है।
अब हम जाते हैं सुखधाम। तो सदैव ज्ञान की अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए। तो जो ज्ञान उठाते, ज्ञान धारण करते हैं, तो वह अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं, इंद्रियों से परे का सुख। तो जितना याद में रहेंगे उतना सुख बढ़ता जाएगा। छी दे से नष्टो मोहा होते जाएंगे। बाप सिर्फ कहते हैं अल्प को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी है। सेकंड में बादशाही, बादशाह का बच्चा हुआ तो गोया बच्चा बादशाह बनाना। अगर बादशाह परमात्मा बादशाह का बच्चा बने तो बच्चा बादशाह बन गए। तो बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो और चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में बैगर टू प्रिंस। बैगर टू प्रिंस यानी सेकंड में बैगर टू प्रिंस यानी अपने विकारों को समाप्त किया, और प्रिंस यानी नए ज्ञान धारण किया और सतयुगी दैवीय गुण धारण किए, शक्तियाँ धारण की, तो प्रिंस बन गए, है ना। सेकंड में बैगर टू प्रिंस कितना अच्छा है। तो श्रीमत पर अच्छी रीति चलना चाहिए, कदम कदम पर राय लेनी होती है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे ट्रस्टी बनकर रहो तो ममत्व मिट जाए, परंतु ट्रस्टी बनना मासी का घर नहीं है। मासी का घर यानी माँ से भी ज़्यादा प्यार करने वाला, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ट्रस्टी बनना कोई मासी का घर नहीं, मतलब ईजी काम नहीं है। यह खुद ट्रस्टी बने हैं, बच्चों को भी ट्रस्टी बनाते हैं, यानी परमात्मा का सब करण करावनहार का सब कुछ है। मैं आत्मा सिर्फ निमित्त मात्र ट्रस्टी हूँ। तो यह कुछ भी लेते हैं क्या, कहते हैं तुम ट्रस्टी हो संभालो। ट्रस्टी बने तो फिर ममत्व मिट जाता है। कहते भी हैं ईश्वर का सब कुछ दिया हुआ है, फिर कुछ नुकसान पड़ता है या कोई मर जाता है, बीमार हो पड़ते हैं, मिलता है तो खुशी होती है। जबकि कहते हो ईश्वर का दिया हुआ है तो फिर मरने पर रोने की क्या दरकार है। जब ऐसे कहते हैं कि ईश्वर का ही दिया हुआ है तो फिर मरने पर रोने की दरकार क्यों है। परंतु माया कम नहीं है, मासी का घर थोड़ी ही है। इस समय बाप कहते हैं तुमने हमको बुलाया है कि इस पतित दुनिया में हम नहीं रहना चाहते, हमको पावन दुनिया में ले चलो, साथ ले चलो। परंतु इसका अर्थ भी समझते नहीं। पतित पावन आएगा तो जरूर शरीर खत्म होंगे ना, अब तो आत्माओं को ले जाएंगे। तो ऐसे बाप के साथ प्रीत बुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, आत्मा खत्म नहीं होती, शरीर खत्म हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे बाप के साथ प्रीत बुद्धि होनी चाहिए, एक से ही लव रखना है, उनको ही याद करना है। माया के तूफान तो आएंगे, कर्मेंद्रिय से कोई विक्रम नहीं करना चाहिए, वह बेकायदे हो जाता है। बाप कहते हैं कि मैं आकर इस शरीर का आधार लेता हूँ, यह इनका शरीर है ना, तुमको याद बाप को करना है। तुम जानते हो ब्रह्मा भी बाबा, शिव भी बाबा है। तो विष्णु और शंकर को बाबा नहीं कहेंगे, विष्णु और शंकर को बाबा नहीं कहेंगे, ब्रह्मा बाबा को और शिव को बाबा कहेंगे। तो शिव है निराकार बाप, प्रजापिता ब्रह्मा है साकारी बाप, जिनके शरीर का आधार लेकर शिव बाबा ने हम आत्माओं को ज्ञान दिया। तो अब तुम साकार द्वारा निराकार बाप से वर्षा ले रहे हो। अब हम साकार द्वारा निराकार बाप से वर्षा ले रहे हैं। वर्षा यानी निराकार बाप ही दे रहे हैं, लेकिन साकार बाबा के द्वारा। तो दादा इनमें प्रवेश करते हैं, तब कहते हैं दादे का वर्षा बाप द्वारा हम लेते हैं। दादा यानी ग्रैंडफादर है निराकार बाप, बाप है साकार। तो यह है वंडरफुल, नई बातें हैं ना, त्रिमूर्ति दिखाते हैं, परंतु समझते नहीं। शिव को उड़ा दिया है। बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, तो खुशी रहनी चाहिए कि हम स्टूडेंट हैं। बाबा हमारा बाप, टीचर सतगुरु है। बाबा क्या है, बाप है, टीचर है और सतगुरु, तीन रोल प्ले कर रहे हैं। तो अभी तुम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद के बाप से सुन रहे हैं,
फिर औरों को सुनाते हो। तो यह 5000 वर्ष का चक्र है। कॉलेज के बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझानी चाहिए। 84 जन्मों की सीढ़ी क्या है, भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है, यह समझाना है। तो सेकंड में भारत स्वर्ग बन जाता है, फिर 84 जन्मों में भारत नर्क बन जाता है। तो पहले सतो प्रधान होता है, फिर धीरे धीरे आत्मा की कलाएं कम होती हैं, फिर क्या बन जाता है, तमो प्रधान। तो यह तो बहुत ही सहज समझने की बात है। भारत गोल्डन एज से फिर आयरन एज में कैसे आया है, यह तो भारतवासियों को समझाना चाहिए, टीचर्स को भी समझाना चाहिए। वह है जिस्मानी नॉलेज और यह है रूहानी नॉलेज। तो वह मनुष्य देते हैं और ये गॉड फादर स्वयं आकर हमें ज्ञान देते हैं। तो वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, तो उनके पास मनुष्य सृष्टि की ही नॉलेज होगा ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार दिया है नंबर 1, यह छी छी दे से पूरा नष्टो मोहापन ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना है। बुद्धि में रहे अब यह दुनिया बदल रही है, हम जाते हैं अपने सुख धाम। इस छी दे की दुनिया से, यह ड्रामा दे से ही प्ले किया जाता है। तो बाबा कहते कि अब देह को भूलना है और नष्टो मोह, इस देह से भी कोई मोह ना रहे। तो ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना है। तो जो बाबा हमें ज्ञान देते हैं, तो इन इंद्रियों से भी परे का सुख में रहना है। बुद्धि में रहे कि अब यह दुनिया बदलने वाली है, हम जाते हैं अपने सुख धाम। नंबर 2, बाबा ने कहा ट्रस्टी बनकर सब कुछ संभालते हुए अपना ममत्व मिटा देना है। ट्रस्टी बनकर जो कुछ भी कर रहे हैं, करण करावनहार करा रहे हैं और मैं आत्मा निमित्त मात्र कर रही हूँ। तो अपना ममत्व मिटा देना है, इससे भी कोई मोह नहीं। तो एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है, सिर्फ एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। कर्मेंद्रियों से कभी भी कोई विक्रम नहीं करना है। अब कर्मेंद्रियां भी आत्मा को जब मन सौंप दिया, तो बाबा का मन मेरा मन, तो अब जो विक्रम होगा वह श्रेष्ठ होगा। तो कर्मेंद्रियों से भी कोई विक्रम नहीं करना है। वरदान दिया बाबा ने, ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले परोपकारी भव। ब्रह्मा बाप ने जैसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तस्वीर बनाई, तो वैसे ही हम बच्चों को भी ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले परोपकारी बनना है। श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्म द्वारा तकदीर की तस्वीर तो सभी बच्चों ने बनाई है, अभी सिर्फ लास्ट टचिंग है संपूर्णता की। वह ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनने की, इसके लिए परोपकारी बनना है, अर्थात स्वार्थ भाव से भी सदा मुक्त रहो। मैं मेरे से छूटे हुए, मैं और मेरा कोई नहीं। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही परोपकारी बन सकेंगे। सदा स्वयं को भरपूर अनुभव करेंगे, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहेंगे। स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे, मैं और मेरा कुछ नहीं। करण करावनहार करा रहे हैं, मैं सिर्फ निमित्त मात्र। तो स्व के प्रति भी कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे, जो कुछ है सब परमात्मा बाप को सौंप देना है। स्लोगन दिया है बाबा ने, सर्वस्व त्यागी बनने से ही सरलता व सहनशीलता का गुण आएगा। सर्वस्व त्यागी,
सब कुछ त्याग देना। तो देह का भी भान ना रहे, और कर्मेंद्रियों का, देह का, मन बुद्धि संस्कार सब का त्यागी बनने से ही सरलता व सहनशीलता गुण स्वतः ही आएगा। ओम शांति। थैंक यू बाबा।